बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं दाऊद खान और आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इसकी लाइसेंसिंग कर सकते हैं पालवाल्टो फायरवॉल की। ठीक है, तो हम सबसे पहले डिवाइस पे क्लिक करते हैं, इसके बाद सेटअप पे क्लिक करते हैं और सेटअप के बाद हमने सिंपली सर्विसेज पे क्लिक करना है। तो हमने सर्विसेज पे क्लिक किया, इसके बाद हमने अपडेट सर्वर इसके साथ कनेक्ट होना है। तो इसके साथ कैसे कनेक्ट होंगे, तो इसके लिए हमें डीएनएस रिक्वायर होगा और एनटीपी रिक्वायर होगा। ठीक है, तो डीएनएस क्यों रिक्वायर होगा, ताकि नेम टू आईपी हमें रिजॉल्व करेगा। ठीक है, तो इसके बाद एनटीपी ताकि वक्त के साथ साथ ही हमें अपडेट बताएं। तो हम सिंपली सर्विसेज पे क्लिक करते हैं, फिर इस गियर आइकन या सेटिंग आइकन पे क्लिक करते हैं और इसके बाद आप लोगों ने अपडेट सर्वर को वैसे ही छोड़ना है। प्राइमरी डीएनएस और सेकेंडरी डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है, लेकिन फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। और जो खामी है मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ कि क्यों हमें इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ और नीचे यहाँ पे आता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने डायनामिक अपडेट पे क्लिक करना है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और नीचे यहाँ पे कोई भी अपडेट अभी नहीं है। तो मैं चले चेक नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये चेक करेगा कि मेरे पास अपडेट्स है ही नहीं। तो अभी ये अपडेट सर्वर के पास जा रहा है, लेकिन इस फायरवॉल को क्या पता कि मेरा तो डीएनएस ही कॉन्फ़िगर नहीं है। तो ये कहेगा कि मेरे पास अपडेट कोई भी नहीं है, क्योंकि कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा है डीएनएस के थ्रू। ठीक है, डीएनएस कॉन्फ़िगर ही नहीं है, तो ये इसके अपने सर्वर के साथ कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मैं सिंपली सेटअप पे क्लिक करता हूँ, सर्विसेज पे, इसके बाद इस आइकन पे, और यहाँ पे मैंने डीएनएस कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं यहाँ पे प्राइमरी डीएनएस जो कि वर्ल्ड वाइड मशहूर है 8.8.8.8 और इस तरह सेकेंडरी 1.1 भी कर सकते हो। तो चलिए मैं 8.8.4.4 यहाँ पे मेरे साथ ये ज़्यादा फास्टर है। ठीक है, 1.1 से ही ज़्यादा फास्टर है। तो चलिए मैं इसको वेरीफाई भी करता हूँ। तो पिंग अगर मैं 8.8.4.4 करूँ पिंग डेस्टी के साथ, तो इसका जो टाइम है ये 65 मिलीसेकंड, 94, 64 और 158। ठीक है, अगर मैं 1.1 को पिंग करूं, तो चलिए मैं 1.1 को पिंग करता हूं, तो ये 239182117, इसका मतलब है कि ये स्लो है 8.8.4.4 से, तो इसलिए मैं वही ऊपर वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और यहाँ पे 8.8.4.4 और इसके बाद मैंने सिंपली ओके पे क्लिक करना है, या इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगा और एनटीपी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो मेरा तो एक काम हो गया, सिंपली ओके पे क्लिक किया, इस तरह मेरा डीएनएस कॉन्फ़िगर हो गया। अब दूसरा काम मैंने एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। एनटीपी क्यों, एनटीपी इसलिए कि हमें पता चले कि टाइम बाय टाइम कौन सा अपडेट नया आया है। ठीक है, तो इसलिए मैं एनटीपी सर्वर को फिर कॉन्फ़िगर करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना एनटीपी सर्वर मालूम करना चाहूँगा। तो मैं चूँकि पाकिस्तान में रहता हूँ, तो मेरा पाकिस्तान में कौन सा सर्वर है एनटीपी का, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मैंने एनटीपी सर्वर फाइंड आउट करना है। तो इससे पहले अगर आप लोगों को मैं बता सकूँ, तो आप लोगों ने एनटीपी सर्वर यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने है। मैं यहाँ पे सर्विसेज के साथ दूसरा टैब एनटीपी है, तो इस पे आप लोगों ने एनटीपी सर्वर का एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, तो चलिए मैं कौन सा एड्रेस एंटर करूँ, तो चलिए मैं सर्च में अपना कंट्री का एनटीपी सर्वर फाइंड आउट करूँगा। तो मैं एनटीपी सर्वर पाकिस्तान, तो मैंने देना है सब सर्च में, तो मैंने सर्च में देना है एनटीपी सर्वर पाकिस्तान या एनटीपी पाकिस्तान सर्वर। तो चलिए एनटीपी सर्वर पाकिस्तान इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे एनटीपी सर्वर पाकिस्तान आ गया। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो जो पीला वाला है तो ये मेरा सर्वर है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, pk.pool.ntp.org, इसको सिंपली सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। इस तरह सेकेंडरी में भी सेम ही पेस्ट करता हूँ, क्योंकि बस चले एक ही ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ सेकेंडरी एनटीपी सर्वर पर भी, और सिंपली ऑथेंटिकेशन नन है तो मैं सिंपली ओके करता हूँ। तो इस तरह प्राइमरी एनटीपी सर्वर और सेकेंडरी दोनों मेरे कॉन्फ़िगर हुए हैं। ठीक है, इसके बाद मैं सिंपली इसको कमेंट करूँगा ताकि ये सेव हो जाए। तो मैं चलिए कमेंट पे क्लिक करता हूँ, सिंपली कमेंट पे क्लिक करूँगा और इसी तरह ये कमेंट हो जाएगा। जो बेसिक मेरे दो काम थे, सबसे पहले मैंने डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना था और इसके साथ साथ दूसरा मैंने एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करना। इसके बाद चलिए मैं डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आ भी रहा है नीचे सिस्टम लॉग में ये सक्सीड का मैसेज दे रहा है कि ये सक्सीड हो गया है। तो इस तरह कमिट जॉब प्रोसेसिंग को सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस तरह सिस्टम लॉग्स में शो भी हो रहा है कि कमिट जॉब सक्सीडेड, कंप्लीशन टाइम इतना, और इस तरह एनटीपी रिस्टार्ट सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म्ड, NTP time learn from pk pool.ntp.org, न्यू टाइम इज प्लाना।
ठीक है। तो इस तरह इस पे इंटरफेस सिंक्रोनाइज भी होगा और कॉन्फ़िगर भी हो गया, ठीक है। तो इसने अभी ओल्ड टाइम ये था और न्यू टाइम इसने इंटीपीसी लिया है। तो इस तरह आप लोगों ने ये दोनों काम सबसे पहले करने हैं। अगर ये दोनों काम आप लोगों ने नहीं किए तो आप लोगों में अपडेट में कोई ना कोई मसला तो जरूर आएगा। डीएनएस के बगैर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन एनटीपी के थ्रू आप लोग को ये नुकसान होगा कि अगर आप लोग का टाइम गलत कॉन्फ़िगर है तो फिर वहाँ पे ये मसला होगा कि आपको पुराना वाला वर्जन देखे कि अपडेट है, यही मसला हो सकता है। इसके बाद मैं डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, मेरे दोनों काम हो गए क्योंकि अब मैंने इसकी लाइसेंसिंग करवानी है, ठीक है। तो लाइसेंसिंग करवाने के लिए हमने सिंपली लाइसेंस पे क्लिक करना है। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं, रिट्रीव लाइसेंस कीज फ्रॉम लाइसेंस सर्वर। नॉर्मली ये होता है तो आप लोग ईमेल करोगे कि मेरा लाइसेंस का टाइम ख़त्म होने, आपने इसको अपडेट करना है, तो फिर से अपने सिस्टम में, क्योंकि आपके सिस्टम के इसके साथ ही रजिस्टर्ड होता है, तो आपका क्या है कि तुमने ये रिट्रीव लाइसेंस कीज करना है तो ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। ज़्यादातर यही होता है, ठीक है। तो ये आसान भी है, इसमें मैनेजमेंट भी इसकी आसान है। तो आप लोग सिंपली इस पर करना है और आप लोग अगर इसके साथ एसोसिएटेड है तो आप लोग का लाइसेंस ऑटोमेटिकली इसके साथ फिर से लाइसेंस की ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मली ये टेस्टिंग के लिए होता है जो सेकंड पे होता है और ये इवैल्यूएशन पीरियड होता है। तो हम मेरे पास एक कोड है यहाँ पे, मैंने सिंपली इसको पेस्ट किया और ओके किया, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल नहीं होता, पहला वाला इस्तेमाल होता है, लेकिन हम टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सेकंड वाला किया है, ठीक है। तो अभी ये गेटिंग लाइसेंस अपडेट प्लीज़ वेट, तो मैंने एक कोड एंटर किया है, ठीक है, और इसी के थ्रू अब ये लाइसेंस गेट करेगा। तो चलिए हम कुछ वेट करते हैं ताकि ये लाइसेंस अपडेट करें। तो अभी ये लाइसेंस अपडेट कर रहा है, लेकिन इसमें ये सिस्टम फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको बहुत वेट करना है, ये टाइम लेता है क्योंकि इसकी रिस्टार्ट में तकरीबन 30 मिनट या 25 इतने मिनट लगते हैं। डिपेंड ऑन रैम पे डिपेंड करता है, अगर रैम का भी ज़्यादा एसएसडी है तो फिर फास्ट होता है, अगर इस तरह नहीं है तो फिर नहीं होता। तो इस तरह अगर मैं यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर तो ये अभी रिफ्रेश भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी ये रिस्टार्ट हो रहा है, इसकी लाइसेंसिंग हो रही है तो इसलिए ये रिस्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम कुछ वेट करते हैं, इसके बाद जब भी रिस्टार्ट हो जाए तो मैं आप लोग को शो करूँगा कि इसकी लाइसेंसिंग हो गई है, ठीक है। तो चलिए हम वेट करते हैं। अगर हम सिंपली इसको रिफ्रेश करें, एडवांस में जाएं और प्रोसीड अनसेप, और यहाँ पे यूज़र नेम जो कि एडमिन और पासवर्ड जो कि 2@123 है, सिंपली लॉगिन लेते हैं कि ये रिस्टार्ट हो गया, हमने दोबारा इसका लॉगिन लिया और अब ये रिफ्रेश हो गया। तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है तो हम इसको चलिए क्लोज़ करते हैं, डोंट शो अगेन, सिंपली क्लोज़ करते हैं। इसके बाद रिमाइंड मी लेटर, और जो जनरल इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पर चेक करते हैं। अगर हम सीरियल को देखें तो इसको सीरियल ये वाला मिला है, तो इसका मतलब ये है कि इसका लाइसेंसिंग हो गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर कंफर्म करेंगे लाइसेंस में जाके, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने इसको देखने कि इसको सीरियल नंबर, इसका मॉडल ये वाला है, तो इसका मतलब है कि इसकी लाइसेंसिंग हो गई क्योंकि इसकी मॉडल PAVM है, सीरियल नंबर ये है और VM लाइसेंस नीचे है, और सारे जो एप्लीकेशन वर्जन है ये वाला है, थ्रेड वर्जन ये वाला है, ये सारे वर्जन है। हम बाद में अब इसको एक एक करके अपडेट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसकी लाइसेंसिंग हो गई है। जब इसकी लाइसेंसिंग हो जाती है तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए डिवाइस पे क्लिक करते हैं, यहाँ लाइसेंस पे क्लिक करते हैं तो अब इसकी लाइसेंसिंग हो गई है। चलिए फिर से लाइसेंस पे क्लिक करते ताकि रिफ्रेश हो जाए, और इस तरह इसकी डेट इशूड लाइसेंस जनवरी 18 2021 एक्सपायर इस पे होगा क्योंकि एक मंथली के लिए वही इवैल्यूएशन पीरियड होता है, तो इसलिए मैंने वही किया। क्योंकि मैंने बताया भी कि ज़्यादातर ये यूज़ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह ये सारे मुख्तलिफ़ किस्म की लाइसेंसिंग इसकी सारी हो गई है, ठीक है। इस जीवन की वाइल्ड फायर की हम इसको एक एक करके डिस्कस भी करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने करना है कि इसकी लाइसेंसिंग कैसी होती है, ठीक है। और वही जो ऑप्शन है ये नीचे यहाँ पे आ भी रहा है, ठीक है। तो इसके बाद हम डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, मैनुअली अपलोड कीज़ भी कर सकते हैं।